Hi guys, welcome back. So बॉस देवरा का आज डे नंबर 6 इज रनिंग रायट्स ऑन द बॉक्स ऑफिस। बहुत जबरदस्त ट्रेंड और बहुत ही जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है। अभी 6 बजे तक की रिपोर्ट क्या कुछ आई है, आज के ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, बुक माई शो पे क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटिन्यू जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट देवरा। भाई इस फिल्म ने सरप्राइज किया है। आज के दिन पर तो ट्रेड जितने भी एनालिस्ट है ना, उनको भी सरप्राइज किया है, क्योंकि कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि इतना जबरदस्त जंप आने वाला है, इतना सिग्निफिकेंट जंप आने वाला है गांधी जयंती के आज के दिन पर, जब बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, साथ साथ में ये सोलो रिलीज थी देवरा, और ये सब के होते हुए भी लेकिन जितना नेगेटिविटी चल रही थी उसको लेकर लोगों को काफी डाउट था, काफी टेंशन थी कि क्या ये वापस से नॉर्थ में वैसा ही दबदबा अपना कायम कर पाएगी, क्या ये कुछ नॉर्थ में जंप दिखा पाएगी या नहीं। वो सारे के सारे मिथ्स जो है वो बस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या चल रही है ऑक्यूपेंसीज के मामले में, क्या कुछ चल रहा है। आई थिंक अमेजिंग टू सी एनटीआर ग्रोइंग बाय द डे एज एन एक्टर और एज समबडी जो अपने रीजन से, अपनी टेरिटरी से बाहर निकल रहे हैं अब, और अब जाकर के पैन इंडिया वाला जो एक स्टेटस है, ग्लोबल स्टार वाला जो एक स्टेटस है, वो मिलना शुरू हो रहा है। आई थिंक वेल डिजर्व। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ये ऐसे कुछ गिने चुने नाम हैं जो रियली डिजर्व करते हैं इस टाइप का अटेंशन, इस टाइप का जनता का प्यार, क्योंकि इतना ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन में रह जाते हैं तो उनकी पोटेंशियल भी उस तरीके से एनकैश नहीं हो पाती है। लेकिन देवरा जैसी फिल्म आने अब है। वॉर को, बाय द वे, आज वॉर के को लेकर सेलिब्रेशन चल रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी साल उस फिल्म को हो चुके हैं। तो वॉर जब 2 आएगी, वॉर 2 में जो एनटीआर का फेस ऑफ होने वाला है विद ऋतिक, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण, अट्रैक्शन होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि एनटीआर नील जैसी फिल्में हो गई, या जैसे मैं वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की एक और फिल्म की बात करती हूँ जो कि सोनली बेस्ड है ऑन एनटीआर कैरेक्टर इन द वॉर 2 पार्ट, तो उसमें उन फिल्मों में उनके स्टारडम को कहां पर वो लेके जाएंगी, जस्ट इमेजिन ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक अमेजिंग टू सी दिस काइंड ऑफ अ ग्रोथ इन हिज करियर। नाउ लेट्स सी क्या ऑक्यूपेंसीज चलती रही आज डे नंबर 6 तेलुगु 2D वर्जन। मॉर्निंग शोज से ही धमाका, भाई मॉर्निंग शोज से ही धमाका। 35.8% की ऑक्यूपेंसी रही मॉर्निंग शोज में। आफ्टरनून 60% की ऑक्यूपेंसी, और इवनिंग शोज में तो कमाल इस टाइम हो रहा होगा। मगर मैं नाइट शोज को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस नहीं करूंगी। कल वीकडेज हैं, कल वर्किंग डे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए नाइट ऑक्यूपेंसी में तो हम एक ड्रॉप देखेंगे। लेकिन भाई इस वक्त की ऑक्यूपेंसी जो है वो ठीक ठाक बढ़िया चल रही होगी मेरे हिसाब से। इवनिंग ऑक्यूपेंसी भी कहीं ना कहीं 60-62% के आसपास या उससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन व्हेन इट कम्स टू द एनटीआर मेनिया। आज डे नंबर 6 पर ऑलरेडी आप शाम को 6 बजे की रिपोर्ट के हिसाब से भाई डे नंबर 5 का नंबर क्रॉस कर चुकी है, विच इज कल का नंबर था 14 करोड़, इंडिया नेट कलेक्शन 14 करोड़, और आज का जो कलेक्शन है अभी तक का दैट इज 15.57 करोड़, विच इज फैंटाबुलस। इसके अलावा टोटल इंडिया नेट कलेक्शन में एक और बड़ा बेंचमार्क टच कर चुकी है, 202.92 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है। आप लगा लो, अगर राउंड ऑफ करके बोलो तो 203 करोड़ तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है अकॉर्डिंग टू सैकनेल। की बार बार अंडरलाइन करना जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू सैकनेल, बिकॉज यहाँ पे बहुत से लोग काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि आप इतने, आपके नंबर्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, आप नंबर्स कम क्यों बताते हो। भैया मेरे सामने जो रिपोर्ट है मैं वही पढ़ के आपको बता रही हूँ। सैकनेल के नंबर्स होते हैं थोड़े बहुत अंडर रिपोर्टेड, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं बार बार इस चीज को वाउच इसलिए करती हूँ, जो नंबर्स अंडर रिपोर्ट होके भी इतने ज्यादा है तो आपको तो खुश होना चाहिए एज अ फैन। और मैं बहुत खुश हूँ कि भाई, मतलब अगर ये अंडर रिपोर्टेड है तो भाई ओवर रिपोर्टेड नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। बट आई एम वेटिंग फॉर दैट पोस्टर, लेट्स होप, लेट्स सी, वो पोस्टर कल तक तो आना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ अब कि नॉर्थ में कैसा चलता रहा, तो भाई नॉर्थ में भी कमाल हो गया आज तो। मॉर्निंग शोज 13.3% की ऑक्यूपेंसी से बढ़ के सीधा आफ्टरनून शोज 30.3 की ऑक्यूपेंसी। ये ऑक्यूपेंसी सुनने में हो सकता है आपको बहुत ही कम लग रही हो, 30% की ऑक्यूपेंसी, लेकिन अगर हिंदी बेल्ट की अगर हम बात करते हैं, हम फिल्मों की ऑक्यूपेंसी की जब बात करते हैं, ये कोई मामूली नंबर नहीं होता, ये बहुत अच्छा खासा नंबर होता है। वो भी तब जब, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि हिंदी में इतना क्रिटिसिज्म झेल लिया, भैया फिल्में, मासी फिल्में बनती हैं। साउथ में देखो कैसी होती हैं फिल्में, जिनमें एक्टर, जो मेल एक्टर्स हैं वो ऐसे उड़ के आ रहे हैं तो धूल उड़ रही है, इधर उधर लोग हवा में गिरे जा रहे हैं। भाई मासी का तो मतलब यही है मेरे हिसाब से। और ये सिनेमा जो है ये एक्चुअली मास पॉकेट्स के लिए होता है, फॉर पीपल who belong to this second tier, 3 tier cities, who just love this kind of drama and एक्शन मसाला, ऐसा जो एक्शन और लोगों को देखने में मजा आए, एक्सपीरियंस मिले, मुझे लगता है वो पैसा वसूल सिनेमा होता है। सो आई बिलीव इन दैट एंड आई लव दैट सिनेमा। यार हमने 70s 80s के जमाने में जो मूवीज देखी थी, क्या वो मसाला नहीं थी, क्या उसमें ओवर ड्रामेटिज्म नहीं था। अब की बारे में काफी ज्यादा वोक जो लोग हो चुके हैं ना, कि हम तो वोक हो गए हैं, हमको ऐसा सिनेमा नहीं देखना, दैट इज अ सेपरेट चॉइस। बट आई बिलीव देवरा is worth your attention. Apart from this, एक चीज और जाते जाते देख लेते हैं कि बुक माई शो पे ट्रेंड कैसा चल रहा है इस टाइम। अब इस टाइम का ट्रेंड बुक माई शो का बता देगा कि कल क्या होने वाला है, ठीक है।
सो इस टाइम पर अगर मैं देवरा को क्लिक करती हूँ तो इस टाइम पर भी 13,000 टिकट्स बुक हो रही हैं इन लास्ट 1 आवर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई गो फॉर तेलुगु 2D वर्जन इन हैदराबाद, दिस इज व्हाट आई गेट टू सी. ये है ऑरेंज कलर ऑफ देवरा, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सी. यही मुझे देखना था. आज दिन में भी ये आया तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा. अब क्या हमको ज्यादा खुश होना चाहिए? क्या हमको कल परसों के लिए भी ऐसी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? दैट विल बी स्टूपिड. कल है यार फिर से एक ऐसा डेडली थर्सडे, और वो भी थर्सडे जैसा दिन बहुत ही गिरा मरा होता है बॉक्स ऑफिस के लिए. सो थर्सडे है, फ्राइडे है, ये दोनों ही दिन काफी चैलेंजिंग रहेंगे. असली मजा आएगा 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, जब होगा सैटरडे और संडे. तब आएगा एक और अच्छा जंप इन द कलेक्शंस ऑफ देवरा. बाकी आपको क्या कुछ लगता है? आपकी क्या राय है इस सब पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. This was Star Function.